गांव के छोटे से घर में बहू के रूप में राधिका का आगमन हुआ। राधिका बहुत ही सुंदर और धार्मिक विचारों वाली थी। उसने बड़े शहरों में शिक्षा प्राप्त की थी और उसका पहनावा भी शहर के तरह फैशनदार था। गांव की सास राधिका की सास थोड़ी पारंपरिक विचारों की थी। जब राधिका पहली बार गांव में आई तो उसकी सास को देख के उसके फैशन के प्रति झुकाव देखकर थोड़ी चिंता हुई। राधिका हमेशा नवीनतम फैशन के कपड़े पहनती थी और उसके हाथों में चमकदार चूड़ी, गहने और नए नए जूते थे। गांव के लोग भी उसकी इस आधुनिकता को लेके आश्चर्यचकित थे, लेकिन राधिका को अपने फैशन से बहुत प्यार था और उसे लगता था कि इससे उसकी पहचान बनती है। राधिका के फैशन के आधुनिक विचारों के कारण गांव के कई लोग उसके बारे में बात करने लगे। उसकी सास को भी इस बात का एहसास हुआ और वे सोचने लगी कि क्या राधिका गांव की इस पारंपरिक जीवन शैली में खुद को ढाल पाएगी या नहीं। सास को डर था कि फैशन के प्रति राधिका की यह दीवानगी उसके और परिवार के बीच दूरी पैदा कर देगी। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला लगा। राधिका और उसके पति भी वहां गए। मेले में हर कोई पारंपरिक कपड़े में था, लेकिन राधिका ने अपनी आधुनिक ड्रेस पहनी थी। लोगों ने उसकी ओर अजीब नज़रों से देखा, लेकिन राधिका को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। मेले के दौरान अचानक एक बड़ी परेशानी खड़ी हो गई। एक छोटी सी बच्ची जो राधिका की पड़ोसन की बेटी थी, वो खो गई। पूरा गांव उसे ढूंढने में लग गया। राधिका, जो फैशन के साथ बुद्धिमान और समझदार भी थी, ने जल्दी से उस बच्ची को ढूंढने का प्लान बनाया। ने आसपास के लोगों से बच्ची के बारे में जानकारी ली और मेले के अलग अलग कोने में लोगों को भेजा। थोड़ी देर में राधिका की समझदारी से उस बच्ची को ढूंढ निकाला और बच्ची की माँ बाप और पूरे गांव ने राहत की सांस ली। सास, जो अब तक राधिका के फैशन को लेकर चिंतित थी, ने देखा कि उसकी बहू न केवल फैशन है बल्कि बेहद होशियार और मददगार भी है। सास ने राधिका को गले लगाते हुए कहा, बेटा, मैं तेरे फैशन को देख के थोड़ी चिंतित थी, लेकिन आज तूने साबित कर दिया कि सच्ची सुंदरता केवल बाहरी सजावट में नहीं बल्कि दिल और दिमाग की खूबसूरती में होती है। राधिका मुस्कुराई और बोली, माँ, फैशन केवल एक अभिव्यक्ति का तरीका है, लेकिन असली पहचान तो हमारे कामों और विचारों से होती है। इस घटना के बाद राधिका का पूरा गांव में मान सम्मान बढ़ गया। सभी ने उसे उसकी समझदारी, बुद्धिमानी और उसकी मदद करने की भावनाओं के लिए सराहा। उसकी सास ने भी उसे पूरे दिल से अपनाया और दोनों के बीच का रिश्ता और भी मजबूत हो गया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि बाहरी सुंदरता और फैशन पूर्ण हो सकते हैं, लेकिन असली खूबसूरती हमारे विचारों और कार्यों में होती है। हमें अपनी पहचान केवल बाहरी दिखावे से नहीं बल्कि अपने कामों से बनानी चाहिए।